सुशील कुमार एक ऐसा पहलवान जो कहा करता था कि मुझे पहलवानी के अलावा कुछ और नहीं आता। तो फिर सवाल ये कि पहलवानी को छोड़ इस दमदार पहलवान ने हत्या कहां से सीख ली। हरियाणा की माटी से उठा वो पहलवान जिसने दुनिया की चमक दमक देखी, शोहरत देखी, तिहाड़ जेल का अंधेरा भी देखा। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका SNA हरियाणा आज का स्पेशल शो, जिसमें हम खबरों का विश्लेषण करते हैं, खबरों को खोलकर समझाते हैं, सरल भाषा में आपको समझाते हैं ताकि खबर की तह तक आप जा सकें, खबरों को समझ सकें। बीते साल मई के महीने में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सुशील कुमार अपने साथियों के साथ जा रहा था। वहां पहुंचा जहां पर सागर धनकर थे। सागर धनकर नाम के पहलवान के साथ मार पिटाई की। यह झगड़ा कोई मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि ऐसा तगड़ा झगड़ा था कि सागर धनकर नाम के पहलवान की तो मौत ही हो गई। मार पिटाई के इस पूरे मामले के बाद सुशील कुमार फरार हो गए थे। ठीक 17 दिन के बाद यानी 23 मई को सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल सुशील कुमार समेत इस हत्या में शामिल अन्य आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस हरियाणवी पहलवान को हर किसी ने पहलवानी के तगड़े दांव पेच लगाते देखा, गले में मेडल डाले, लेकिन जिस दिन हर किसी ने सुशील कुमार के हथकड़ियों में देखा, हैरान रह गया। आखिर ये कैसे हो गया, ये सब हुआ कैसे? उनके चाहने वालों के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि युवा उन्हें रोल मॉडल की तरह देख रहे थे, जो उन्हीं की तरह पहलवानी में देश का नाम रोशन करना चाहते थे। फैंस का दिल मानो टूट कर रह गया। आखिर क्या था हत्या का मामला? सुशील ने पत्नी सावी के नाम पर 90 लाख रुपए में मॉडल टाउन इलाके में विवादित फ्लैट खरीदा था। इसे उसने सागर धनकर सोनू महाल को 40,000 रुपए मासिक की दर से किराए पर दिया था। दोनों की दबंग छवि को देखते हुए सुशील ने ऐसा किया था। दोनों छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानी भी करते थे। सागर और सोनू कुछ समय तक किराया देते रहे, बाद में किराया देना बंद कर संपत्ति में हिस्सा मांगने लगे। वायरल वीडियो ने सुशील को फंसाया। पहलवान सुशील कुमार का नाम इस हत्या मामले में तब सामने आया जब दोनों गुटों की लड़ाई का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में सुशील भी दिखाई दे रहे थे। सुशील इस मामले में काफी दिन तक फरार रहे। बाद में अदालत की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सुशील पर सागर की हत्या का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया। साथ ही उस पर दिल्ली और हरियाणा में हथियारबंद लोगों को बुलाने और स्टेडियम में पूरी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाने का भी आरोप लगाया। पिता और भाई से सीखी थी पहलवानी। साउथ वेस्ट दिल्ली के बापरोला गांव में जन्मे पहलवान सुशील कुमार ने न केवल हरियाणा को बल्कि पूरे भारत को प्रेरणा देने का काम किया और कुश्ती के नाम को ऊंचा कर दिया। अपने भाई और पिता को देखकर ही उन्होंने पहलवानी में कदम रखे और देखते ही देखते वे मिसाल बनते चले गए। बड़ी बात तो यह है कि अगर इस दमदार खिलाड़ी ने भारत को बहुत कुछ दिया था, तो देश ने भी उन्हें अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। साल 2008 से शुरू हुआ था सफर। पहलवान सुशील कुमार ने बीजिंग 2008 गेम्स में 66 किलोग्राम भार वर्ग पहलवानी में ब्रॉन्ज मेडल पर अपने नाम की लिखा था। तब से लेकर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल मेडल की बौछार करते गए। बड़ी बात तो यह है कि सुशील कुमार का ब्रॉन्ज मेडल 1952 माखा शाबा दादा साहेब जाधव के ब्रॉन्ज मेडल के बाद पहलवानी में पहला पदक था, जो कि अपने आप में बड़ी बात थी। 4 साल बाद यानी लंदन गेम्स के दौरान सुशील जोरदार दहाड़ लगाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। देश के गौरव में 4 चांद लगा दिए थे। मेडल्स की लगाई थी झड़ी। साल 2000 में आयोजित एशियन जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। साल 2003 में सुशील को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला था। इसी साल हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 2010 में जीता था। उसके बाद साल 2012 के लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल और 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इन 2 खिताबों के बाद वे पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते।
अपने उत्तम खेल प्रदर्शन के लिए सुशील कुमार को जुलाई 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। साल 2014 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 74 किलोग्राम डिवीजन में सुशील कुमार ने गोल्ड जीता है। शराब के प्रचार को कहा था ना। जी हां, सुशील कुमार ऐसे पहलवान रहे हैं जिन्होंने एक बार शराब के प्रचार के लिए सख्ती से मना कर दिया था। उनका कहना था कि ये नौजवानों में गलत संदेश देती है और ये उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। उन्होंने हमेशा पैसे से ऊपर अपने सिद्धांतों को रखा था। हालांकि ऐसा नहीं कि सुशील कुमार ने कभी कोई एंडोर्समेंट का काम नहीं किया। उन्होंने ऐसे ऐड किए जो समाज को गलत संदेश ना दें या फिर जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। उन्होंने एड्स किए जैसे कि माउंटेन ड्यू, आयशर ट्रैक्टर, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए उन्होंने ऐड किए। ऐसे थे सुशील कुमार, लेकिन अब उनका सफर तिहाड़ जेल पर जाकर खत्म हुआ है। इसी तरह की क्राइम से जुड़ी, बड़े बड़े चेहरों से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आप देखते रहिए हरियाणा आज का ये खास शो SNA स्पेशल न्यूज एनालाइज। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।